हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए। आज 21 जनवरी को इसकी चारों शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है। इस वीडियो में हम लोग चारों शिफ्टों की एनालिसिस देखेंगे। 4 शिफ्ट नहीं होंगी, 3 शिफ्ट होंगी। जो आप लोगों की 4th शिफ्ट है वो मैं आप लोगों के लिए कल ऐड कर दूंगा इसमें। आज हम लोग 3 शिफ्ट देखने वाले हैं। 3 शिफ्टों में 75 क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके के। सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, विद एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा, जिससे आप लोगों का जो अपकमिंग शिफ्ट में एग्जाम होगा 29 जनवरी को एंड फेज 2 में, जिससे आप लोगों को थोड़ा बहुत फायदा यहाँ से जरूर मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग वीडियो को देख लेते हैं एक एक करके क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा शिफ्ट 1 में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए जेके के 25 क्वेश्चन। जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों के लिए कि सिटी ऑफ जॉय किसको बोलते हैं, तो सिटी ऑफ जॉय बोलते हैं कोलकाता को। ये आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी स्वामी विवेकानंदा के द्वारा की गई थी। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि किस ईयर में की गई थी, तो ईयर भी आप लोग याद रखना 1897 में की गई थी। अगर आप लोगों से पूछे किस जगह पर की गई थी, तो कलकत्ता पर की गई थी। और ये जो रामकृष्ण थे ये कौन थे, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। आप लोग इतने फैक्ट याद रख सकते हैं रामकृष्ण मिशन के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, आगे भी पूछा जाएगा ये। उसके बाद जो आप लोगों का नरेगा हुआ करता था, जब ये इनिशियली स्टार्ट हुआ था तो नरेगा हुआ करता था। इसमें ये पूछा गया था आप लोगों के लिए कि कितने डेज का कार्य मिलता है, वर्क मिलता है। तो हम लोग इसके सारे फैक्ट देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। आप लोगों को पता होना चाहिए इसका जो एक्चुअल नेम होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, क्योंकि आप लोगों से फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। फुल फॉर्म होती है महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये जो एक्ट है ये पूछा जा सकता है कि किस ईयर में आएगा, तो आप लोग ईयर भी याद रखना 2005 में आया था। फिर ऑफिशियली ये जो लॉन्च किया गया था, कब लॉन्च किया गया था, 2006 में ये लॉन्च किया गया था। उसके बाद में इसमें कितने दिन का जो कार्य है वो मिलता है, 100 डेज का वर्क मिलता है। और इसका जो नाम है वो कब चेंज किया गया था, 2009 में इसका नाम चेंज करके महात्मा गांधी ऐड किया गया था। तो इतने फैक्ट आप लोगों को मनरेगा के बारे में ध्यान रखने हैं। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है कि भारत में जो पहली ट्रेन है वो कब चली थी, तो आप लोगों को ये बताना है। तो ये जो ट्रेन चली थी ये आप लोगों की 16 अप्रैल 1853 में चली थी। उस समय जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे वो कौन हुआ करते थे, तो आप लोगों को याद रखना है डलहौजी। तो डलहौजी में फादर ऑफ रेलवे किसको बोला जाता है, डलहौजी को बोला जाता है फादर ऑफ रेलवे। ये भी आप लोगों को याद रखना है। फादर ऑफ रेलवे इंजन हो तो आप लोगों को आंसर करना है जॉर्ज स्टीफेंसन को बोला जाता है फादर ऑफ रेलवे इंजन। फादर ऑफ इंडियन रेलवे जो ये किसको बोला जाता है, डलहौजी को बोला जाता है। उसके बाद ये जो ट्रेन चली थी कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो बॉम्बे से लेकर के थाने के बीच चली थी, क्योंकि उस समय बॉम्बे हुआ करता था। 1995 में 1995 में बॉम्बे का नाम चेंज करके मुंबई किया गया था। ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद डिस्टेंस मैंने आप लोगों को बता दिए, और ये मैंने सारे बता दिया कि पहले ट्रेन कब चली थी। और इसका नाम भी याद रख सकते हो, इंडियन पेनिनसुलर रेलवे इसका नाम था, वो भी आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग गेट फ्रॉम प्लांट। तो ये पूछा गया था कि प्लांट से कौन सी चीज़ें मिलती हैं। तो आप लोगों को देख लेना कि क्या क्या चीज़ें मिलती है। मैं आप लोगों को बताता हूँ जूट भी, फाइबर भी, और भी जो एक दो ऑप्शन में होगा आप लोग खुद ही देख लोगे कि क्या प्लांट से मिलता है और क्या नहीं मिलता है। तो ये क्वेश्चन ये भी पूछा गया था। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं विच समिट हेल्ड इन भोपाल। ये पूछा गया था कि भोपाल में अभी लेटेस्ट कौन सी समिट हुई है। तो जो भोपाल में समिट हुई थी तो ये आप लोगों की G20 की अभी एक मीटिंग हुई है भोपाल में। हो सकता है कि ये क्वेश्चन पूछा गया हो। अगर ये मीटिंग नहीं तो आप लोग कमेंट करके बता देना कि सर ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट शिफ्ट का। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं विच इंडियन कंपनी पार्टनरशिप विद द मैनचेस्टर सिटी। तो मैनचेस्टर सिटी के साथ किस इंडियन कंपनी ने टाई अप किया, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। क्या नाम है इनका, जियो ने किया है मैनचेस्टर सिटी के साथ टाई अप। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जो पीएम अंत्योदय योजना है उसका रीनेम क्या हो चुका है, उसका जो नाम बदला गया है, तो उसका जो नया नाम बदल कर रखा गया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना रखा गया है। तो ये भी क्वेश्चन था आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। जो वास्को डिगामा होता है, वास्को डिगामा जो पुर्तगाल का एक ट्रेवलर था, ये मतलब पूछा गया था कि ये किस जगह पर आया था। तो जो उस समय हुआ करता था कोझिकोड, तो ये कोझिकोड पर आया था। कहाँ, वास्को डिगामा। और ये किस कंट्री से बिलोंग करते थे, पुर्तगाल से बिलोंग करते थे। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि किस ईयर में आया था, तो 20 मई 1498 को आया था। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि इसका जो स्वागत है, इसका वेलकम किसने किया था, तो आप लोगों को नाम याद रखना जमोरिन। तो जमोरिन वहाँ का एक लोकल रूलर था, उसने वास्को डिगामा का जम के स्वागत किया था, जमोरिन। तो आप लोगों को याद रहेगा जमोरिन। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं लोवेस्ट मोर्टेलिटी रेट इन विच स्टेट। सबसे कम मोर्टेलिटी रेट जो है वो किस स्टेट का है, केरला का। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और केरला के जो सीएम है कौन है, पिनारी विजयन है केरला के सीएम। ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद टोटल रिब्स इन चेस्ट, अगर पूछा गया कि टोटल रिब्स कितनी होती है तो आप लोगों का आंसर 24 होगा। अगर पूछा जाए कि कितने पेयर होते हैं, तो अगर पेयर था तो आप लोगों का आंसर 12 पेयर होता है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जो आप लोगों का लिटमस पेपर होता है वो डिस्टिल वाटर में किस तरीके से चेंज होगा उसका कलर। तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो डिस्टिल वाटर होता है न्यूट्रल होता है, और जब न्यूट्रल होता है तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा कलर में देखने के लिए, तो नो चेंज इन द कलर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। MRP की फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है मैक्सिमम रिटेल प्राइस इसकी फुल फॉर्म होती है। ये एक वीडियो मैंने आप लोगों के लिए फुल फॉर्म की बनाई थी, 10 मिनट की वो वीडियो होगी। अभी तक एक भी क्वेश्चन आप लोगों का उस वीडियो से बाहर नहीं आया, मैक्सिमम जो फुल फॉर्म है आप लोगों की उसी वीडियो से देखने को मिली है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, एक क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से कि जो बोनलेस एनिमल कौन कौन से होते हैं। तो बोनलेस एनिमल आप लोगों के स्पाइडर हो गया, जेलीफिश हो गया, ऑक्टोपस हो गया और क्रैब्स, ये सारे के सारे बोनलेस होते हैं। आप लोग देख लेना कि आप लोगों के जो क्वेश्चन में कौन सा इसमें से ऑप्शन करेक्ट था। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कि सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, जो आप लोगों की सेकंड बैटल ऑफ पानीपत है ये कब लड़ी गई थी। तो मैं आप लोगों को सारी बैटल बता देता हूँ। पहली बैटल लड़ी गई थी आप लोगों की 1526 में बाबर एंड लोदी के बीच, इब्राहिम लोदी के बीच, जो लोदी डायनेस्टी का लास्ट किंग था इब्राहिम लोदी। तो इसमें क्या हुआ था, बाबर जीत गया था, लोदी हार गया था। तो इतने फैक्ट याद रखने हैं। उसके बाद जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी आप लोगों की 1556 में हुई थी। कब हुई थी, 1556 में हुई थी, अकबर और हेमू के बीच हुई थी। इसमें अकबर जीत गया था। इसमें कौन जीता था, अकबर जीता था। और जो फाइनल एंड लास्ट बैटल हुई थी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ये आप लोगों की 1761 में हुई थी। अहमद शाह अब्दाली जिसने किसको डिफीट किया था, मराठा एम्पायर को इसने डिफीट कर दिया। तो तीनों बैटल मैंने आप लोगों की रिवाइज करवा दी है। उसके बाद आप लोगों से पूछा गया था कि रोलट सत्याग्रह जो हुआ था ये किस ईयर में हुआ था। तो ये 1919 में हुआ था। गांधी जी के ऊपर मैंने एक वीडियो ले रखी है, आप लोग चाहो तो देख सकते हैं। उससे बाहर किसी भी एग्जाम में आप लोगों को गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा। ऑलमोस्ट मैंने 15 से 16 मिनट में सारे क्वेश्चन गांधी जी से रिलेटेड कवर कर रखे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, टैक्स इम्पोज बाई मराठा, जो मराठा होते थे उनके द्वारा जो टैक्स इम्पोज होता था वो कौन सा था। तो वो दो टैक्स थे, कौन कौन से, एक टैक्स आप लोगों का चौथ था, दूसरा टैक्स आप लोगों का सरदेशमुखी था। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो प्लेटिनम अवार्ड है 2022 ये किसको दिया गया। तो ये दिया गया आप लोगों का ई नाम को, जो ये अपने मंडी होती है तो इनको दिया गया प्लेटिनम अवार्ड 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जो कालिदास की राइटिंग से पूछा गया था कि कालिदास की कौन कौन सी राइटिंग है। तो इनमें से कोई भी एक राइटिंग आप लोगों को दे रखी है, तो मैं आप लोगों को कालिदास की सारी राइटिंग बता देता हूँ। एक तो आप लोगों को याद रखना, मेघदूतम मोस्ट इंपोर्टेंट है, कुमार संभव ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, रघुवंशम ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, मालविका अग्निमित्रम और विक्रम वंशी है। सारी की सारी जितनी भी रिटर्न है किसके द्वारा लिखी गई, कालिदास के द्वारा लिखी गई है। आप लोगों को ध्यान रखना, मैंने जब आप लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड करवाई थी बुक्स वाली, उसमें भी मैंने आप लोगों को ये सारी बुक रिवाइज करवाई थी और ये भी कहा था कि जो कालिदास की रिटर्न है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर एक एग्जाम में जरूर पूछी जाती है। एक क्वेश्चन आता है कि कालिदास सम्मान किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सर कालिदास सम्मान किस गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 था आप लोगों का, पॉपुलेशन सेंसस जो होता है ये आप लोगों का कितने ईयर में कंडक्ट करवाया जाता है। तो आप लोगों से पूछा गया था कि पॉपुलेशन ईयर कितने ईयर में कंडक्ट करवाया। तो हर 10 साल बाद आप लोगों का पॉपुलेशन सेंसस कंडक्ट करवाया जाता है। पहली बार जो पॉपुलेशन सेंसस कंडक्ट करवाया गया था तो वो कब करवाया गया था, तो 1881 में कराया गया था। कब, 1881 में। ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, रिपन के टाइम पर, किसके, रिपन के टाइम पर। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, प्लेनेट हैज़ द मैक्सिमम मून, तो किस प्लेनेट के सबसे ज़्यादा मून होते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को 2-3 वीडियो बनाई थी ज्योग्राफी में, दोनों में ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया था कि सबसे ज़्यादा मून किसके पास होते हैं, सैटर्न के पास होते हैं। तो टोटल मून कितने होते हैं, तो 83 मून होते हैं सैटर्न के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गोल्ड और माइन प्रोड्यूस स्टेट इन इंडिया, सबसे ज़्यादा गोल्ड किस स्टेट में। तो कर्नाटका की जो माइन है वहीं से आप लोगों का गोल्ड माइन की जो है वो माइनिंग होती है गोल्ड की। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं, दीनदयाल पोर्ट जो है इसका नया नाम क्या हो चुका है। मतलब दीनदयाल पोर्ट जो नाम रखा गया था तो किसका नया नाम रखा गया है। तो जो पहले हुआ करता था कांडला बंदरगाह गुजरात का, उसका ही नया नाम चेंज करके क्या रखा गया था, दीनदयाल पोर्ट। तो ये 23 क्वेश्चन था। उसके बाद 24 देख लेते हैं, आप लोगों को 4 ऑप्शन दे रखे थे और उन्होंने सारी की सारी यूनिट दे रखी थी। आप लोगों को ये बताना था कि इनमें से कौन सी यूनिट टाइम की नहीं होती है। जैसे डेकेड दे रखा होगा, सेंचुरी दे रखा होगा तो वो आप लोग जान लेना, लेकिन अगर उसमें मिलेनियम होगा तो ये यूनिट टाइम की नहीं होती है। तो ये 24 क्वेश्चन थे फर्स्ट शिफ्ट के जो मुझे मिल चुके हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन मुझे नहीं मिला है, ये जो एक क्वेश्चन है फर्स्ट शिफ्ट का, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सर ये क्वेश्चन पूछा गया था। और इन 24 में से किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को लगता है कि एरर है, वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में करेक्ट कर देना, जिससे मैं जब आप लोगों को PDF प्रोवाइड करवाऊंगा एग्जैक्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास आ जाएंगे फर्स्ट शिफ्ट के, जो 21 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट थी। तो ये फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है। कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से जो असिस्टेंट ग्रेड 3 का जो एग्जाम चल रहा है उसकी 2 शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग देख लेते हैं जो 21 जनवरी की हम लोग देखेंगे थर्ड शिफ्ट। तो थर्ड शिफ्ट की एनालिसिस देखेंगे। थर्ड शिफ्ट में जीके के 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं। हर एक क्वेश्चन इसका तो मेरे पास हर एक क्वेश्चन मिल चुका है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। 25 क्वेश्चन ऑफ थर्ड शिफ्ट फिर से बता देता हूँ। आप लोग कमेंट करके पूछते हैं कि सर हमें पहले नहीं मिली, तो पहले भी हो चुकी है, दूसरी भी हो चुकी है और अब हम करने वाले थर्ड शिफ्ट।
थर्ड शिफ्ट में आप लोगों से जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि LIC का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो जो LIC का हेडक्वार्टर है ये आप लोगों का मुंबई में पड़ता है। आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि LIC कब बना था, तो 1956 में LIC की स्थापना की गई थी। ये आप लोगों से पूछा जा सकता है कि LIC में करंट में इसके हेड कौन है, तो MR कुमार करंट में इसके हेड है, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया था आप लोगों से फाउंडर ऑफ द खिलजी डायनेस्टी। फाउंडर ऑफ द खिलजी डायनेस्टी पूछा गया था कि खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, तो ये थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसके फाउंडर थे। और ये जो डायनेस्टी कब स्टार्ट हुई थी, आफ्टर द स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी आप लोगों की चली थी 1206 से लेकर के 1290 तक आप लोगों की स्लेव डायनेस्टी चलती है। और स्लेव डायनेस्टी के बाद 1290 से लेकर के 1320 तक आप लोगों की खिलजी डायनेस्टी चलती है। और इसी खिलजी डायनेस्टी में एक बहुत फेमस रूलर हुए हैं, उनका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। जो अलाउद्दीन खिलजी है ये कब से कब तक रूल करते हैं, तो 1296 से लेकर के 1316 तक ये रूल करते हैं। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप लोगों को क्या क्या याद रखना है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में एक फैक्ट आप लोगों को याद रखना है कि इनको सेकंड अलेक्जेंडर बोला जाता है। तो अलेक्जेंडर द्वितीय किसको बोला जाता है, ये अलाउद्दीन खिलजी को बोला जाता है। पहली बार मार्केट रिफॉर्म्स, जो मार्केट रिफॉर्म्स है ये कौन लेकर आए थे, अलाउद्दीन खिलजी लेकर आए थे। उसके बाद अलाई दरवाज़ा, अलाई दरवाज़ा किसके द्वारा बनवाया गया था, तो ये भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। और एक फैक्ट आप लोग और याद रख सकते हो कि साउथ को कनेक्ट करने के लिए, साउथ को जीतने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसको भेजा था, तो मलिक काफूर। तो मलिक काफूर ने भेजा था। और मलिक काफूर ने वो जो आप लोगों का जो हीरा है ना, जो आप लोग इस समय महारानी विक्टोरिया के उसमें है, तो वो जो हीरा है वो भी अलाउद्दीन, ये जो मलिक काफूर था यही इसको साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया में वापस लेकर आया था। तो ये भी फैक्ट आप लोगों को मैंने बता दिया है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है इसका जो फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, तो ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज होते हैं। और जो इसमें किससे बनते हैं, आप लोगों की सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, CO2 की रिक्वायरमेंट होती है और वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तभी ये रिएक्शन होती है जिससे आप लोगों के जो प्लांट है वो फूड बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ द गैस इन एयर। जो हमारी जो एयर होती है उसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज किस गैस की होती है, ये आप लोगों का 2-3 शिफ्टों में ऑलरेडी पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो आप लोगों को पता है, आप लोगों की जो नाइट्रोजन 78 होती है, उसके बाद ऑक्सीजन आप लोगों की लगभग 21% होती है। और जो आप लोगों की एक होती है 0.9, आप लोगों के साथ आर्गन होती है। और जो आप लोगों की जो CO2 होती है, जो आप लोगों की CO2 होती है ये 0.03% होती है, ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं जो सहारा डेजर्ट है, ये आप लोगों का दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। तो ये पूछा गया था कि किस कॉन्टिनेंट में, तो ये आप लोगों का अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। एक दो डेजर्ट और बता देता हूँ मैं आप लोगों को। एक तो आप लोग याद रखना गिब्सन डेजर्ट। जो गिब्सन डेजर्ट है ये आप लोग का ऑस्ट्रेलिया में, एक होता है सिम्पसन डेजर्ट, गिब्सन एंड सिम्पसन। ये जो गिब्सन है और ये सिम्पसन है ये आप लोगों के ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। और एक आप लोग याद रखना गोबी डेजर्ट, जो आप लोगों का गोबी डेजर्ट है ये आप लोगों का मंगोलिया में पाया जाता है, गोबी डेजर्ट, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं अल्कोहल इज मेड। जब आप अल्कोहल बनाते हैं तो उसमें कौन सा एंजाइम यूज हो जाता है, तो जो एंजाइम यूज होता है, आप लोगों का जो करेक्ट क्वेश्चन था ये था कि कौन सा एंजाइम होता है, तो जाइमेज एंजाइम यूज होता है। ये एक कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है और जो इस फर्मेंटेशन में क्या कन्वर्ट कर देता है, जो शुगर होती है उसको कन्वर्ट कर देता है एथेनॉल में। तो यही क्वेश्चन था आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं सिख गुरु। जो पहले सिख गुरु जी कौन थे, तो आप लोग को ध्यान रखना गुरु नानक देव जी इसके पहले सिख गुरु जी थे। इनका जन्म कब हुआ था, तो 1539 में करतारपुर में इनका जन्म हुआ था, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। 1539 में करतारपुर में श्री गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था, ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। अगर बात कर लेते हैं टोटल कितने गुरु हुए, तो 10 गुरु हुए। लास्ट वाले कौन थे, गुरु गोविंद सिंह जी थे, गुरु गोविंद सिंह थे। और बात करें कि जो खालसा पंथ है उसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की गई थी, ये भी फैक्ट मैंने आप लोगों को बता दिया है। इंसेक्टिवोरस प्लांट पूछा गया था कि कौन से इसके एग्जाम्पल होते हैं, तो मैं सारे एग्जाम्पल बता देता हूँ। तो एक तो ड्रोसेरा होता है, ये भी इंसेक्टिवोरस होता है। उसके बाद पिचर प्लांट होते हैं, ये भी इंसेक्टिवोरस होता है। और कोबरा लिली, ये भी आप लोग का इंसेक्टिवोरस होता है। इंसेक्टिवोरस क्या होते हैं, ऐसे प्लांट होते हैं जो अपनी जो नाइट्रोजन की नीड है, क्योंकि नाइट्रोजन चाहिए इनको, तो नाइट्रोजन की नीड को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, इनके आसपास कोई अगर इंसेक्ट आता है उसको खा लेते हैं, तो वही होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। मैंने आप लोग को एग्जाम्पल बता दिए इंसेक्टिवोरस के। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं लीडर ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी। जो बैटल ऑफ प्लासी है उसमें लीडर पूछा गया था कि अंग्रेजों की तरफ से कौन था, तो मैंने आप लोगों को इसकी ट्रिक बताई थी कि आप लोग याद रखने ना KM। जो आप लोग का क्लाइव था ये आप लोग का बैटल ऑफ प्लासी में था। और जो आप लोग का मुंशी जो मुनरो था, मुनरो था ये आप लोग का बैटल ऑफ बक्सर 1766 में था। तो आप लोगों को मैंने दोनों बता दिए। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में लड़ी गई थी, क्लाइव ने सिराजुद्दौला को डिफीट कर दिया था। उसके बाद नेक्स्ट बैटल आती है आप लोगों की बैटल ऑफ बक्सर, जो आप लोगों की 1764 में लड़ी गई थी। इसमें क्या था, मीर कासिम को डिफीट कर दिया था किसने, मुनरो ने। कौन ने, मुनरो ने। और बाकी वो अवध के नवाब भी थे इसमें। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच ग्लैंड इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड। तो किस ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है ये पी शेप की होती है, इसको क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों से पूछा गया था विच वन गेट फूड फ्रॉम सकिंग। तो कौन सा ऐसा वो है एनिमल होगा कि जो सकिंग के द्वारा अपना फूड को लेता है। तो आप लोगों का जो घर में जो हाउस फ्लाई होती है वो भी सकिंग के थ्रू फूड लेती है। उसके बाद जो आप लोगों की मधुमक्खी होती है ये भी सकिंग के थ्रू लेती है। और जो मस्किटो होता है ये भी सकिंग के थ्रू अपना फूड को ऑब्जर्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। हु इज प्रेजेंटेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बजट। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा बार बजट किसने प्रेजेंट किया, तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी रह चुके हैं, मोरारजी देसाई। ये जनता पार्टी की जो सरकार बनी थी 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उस समय ये प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, कौन, मोरारजी देसाई। और इन्होंने सबसे ज़्यादा बार बजट पेश किया, इवन अपने बर्थडे पर भी इन लोगों ने बजट पेश किया। कितनी बार, 10 बार मैक्सिमम टाइम है। और एक फैक्ट आप लोग याद रख सकते हैं कि जो भारत रत्न होता है, भारत रत्न एक साथ इनको 2 कंट्री का मिला है। एक तो पाकिस्तान का जो हाईएस्ट ओनर है निशान पाकिस्तान, और जो भारत का होता है भारत रत्न, ये दोनों कंट्री के हाईएस्ट ओनर से सम्मानित हो चुके हैं, कौन, मोरारजी देसाई। ये मैंने आप लोगों के लिए एक फैक्ट बता दिया है। उसके बाद देख लेते हैं, एक तो आप लोग स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। एक स्लोगन दिया गया था आप लोगों से कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ये स्लोगन किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। नेक्स्ट आता है जो JNPT पोर्ट है, ये किस स्टेट में है, तो इसको बोलते हैं नावा शिवा बंदरगाह भी बोलते हैं, और ये महाराष्ट्र में पड़ता है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। नेक्स्ट आता है हमारा डांसिंग गर्ल की जो स्टेचू मिली थी, तो ये किस सिविलाइजेशन से मिली थी। अगर ये पूछा जाए तो इंडस वैली से मिली थी। अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि किस जगह से मिली थी, तो आप लोगों की मोहनजोदड़ो से ये मिली थी। अगर पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो किस रिवर पर है, तो ये आप लोगों का सिंधु यानी इंडस रिवर पर है। और आप लोगों से ये पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो क्या इंडिया में पड़ता है, कि नहीं, ये पाकिस्तान में पड़ता है, लरकाना जिले में, पाकिस्तान में पड़ता है मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच वन इज नोन द जायद क्रॉप। तो आप लोगों से बताया था कि जायद क्रॉप कौन सी होती है, तो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका एनालिसिस में। जब आप लोगों की रबी और खरीफ का जो क्रॉप्स होती है, तो उनके बीच में एक टाइम पीरियड आता है 2-3 महीने का। तो उस टाइम पीरियड में जो आप लोगों की क्रॉप्स उगाई जाती हैं, उन्हीं को बोलते हैं जायद क्रॉप। तो जायद क्रॉप के एग्जाम्पल जो होते हैं, वाटरमेलन होता है, पंपकिन होता है, ककम्बर होता है, और जो ककड़ी भी होगी वो भी आप लोगों की जायद क्रॉप में आ जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, एवरेज इनकम ऑफ ए कंट्री उसको क्या बोलते हैं, तो एवरेज इनकम ऑफ ए कंट्री को बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोगों से आगे भी पूछा जाएगा ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, व्हेन द नमामि गंगे प्रोग्राम स्टार्टेड। तो नमामि गंगे प्रोग्राम है, ये कब स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था आप लोग का 2014 में। उसके बाद पूछा गया था, अपर एज लिमिट ऑफ द प्रधानमंत्री जनधन योजना। जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है, इसकी अपर एज लिमिट बढ़ा करके पहले 60 हुआ करती थी, उसको 65 कर दिया है। तो यही पूछा गया था कि अब कितनी हो चुकी है, ये आप लोगों की 65 हो चुकी है। नेक्स्ट आप लोगों से पूछा गया था कि आशा में ए स्टैंड्स फॉर क्या होता है। तो आशा की फुल फॉर्म होती है एक्रेडिट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट होती है। तो ए की जो अगर पूछा है तो एक्टिविस्ट हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ये किसने बोला था, ये बोला था आप लोगों का बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। उसके बाद देख लेते हैं, DRDO ने फाउंडेशन डे मनाया। तो इसका जो DRDO है, इसका फाउंडेशन डे ये कौन से नंबर का था, तो आप लोगों को बताना था, ये 65 नंबर का था। बात कर लेते हैं जो DRDO, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये बना कब था, तो 1958 में DRDO की स्थापना की गई थी। अगर पूछे आप लोगों से जो नासा है, जो नासा है USA में, वो कब बना था, वो भी आप लोगों का 1958 में DRDO के टाइम ही वो भी बना था। उसके बाद एक फैक्ट और याद रख सकते हो कि DRDO के जो करंट में हेड है वो 10th नंबर के हैं, और उनका नाम क्या, समीर कामत। ये भी फैक्ट आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, आर्टिफिशियल हार्ट मेड बाय विच IIT। तो जो एक आर्टिफिशियल हार्ट बनाया गया है, तो वो किस IIT के द्वारा तो बनाया गया IIT कानपुर के द्वारा। मैंने जब आप लोगों के लिए दिसंबर का करंट अफेयर करवाया था, उसमें भी ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया था। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, हाईएस्ट फॉरेन टूरिस्ट कम फ्रॉम विच कंट्री इन इंडिया। जो इंडिया में 2021-22 में सबसे ज़्यादा जो फॉरेन टूरिस्ट आए वो किस कंट्री से हैं, तो ये आप लोग के आते हैं बांग्लादेश से। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि किस स्टेट में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, तो आप लोग का हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में ताजमहल को देखने आते हैं मैक्सिमम टूरिस्ट। नेक्स्ट आता है आप लोगों का, फर्स्ट टाइम टू प्रोड्यूस फ्यूजन रिएक्शन दैट क्रिएट्स ए नेट एनर्जी गेन इन विच कंट्री। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये दुनिया में पहली बार कोई इंसिडेंट हुआ जब आप लोगों की जो फ्यूजन रिएक्शन है, उससे जो एनर्जी रिलीज होगी, वो एनर्जी कैसी होगी, वो आप लोगों की नेट एनर्जी गेन होगी। मीन्स आप लोगों का जो कार्बन है वो एक्स्ट्रा एमिशन नहीं होगा, कार्बन रिड्यूसन भी इससे हो सकता है। तो ये दुनिया में पहली बार किस कंट्री में हुआ, तो ये हुआ आप लोगों का USA में। तो ये थर्ड शिफ्ट के 25 क्वेश्चन थे, ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। तो मैंने आप लोगों के लिए इस वीडियो में फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट एंड थर्ड शिफ्ट इनके 75 क्वेश्चन शेयर कर दिए हैं। अगर आप लोगों को किसी भी शिफ्ट के किसी भी क्वेश्चन में लगता है कि सर इस क्वेश्चन में ये एरर है, तो आप लोग वो एरर प्लीज़ कमेंट करके करेक्ट कर देना कि सर इस क्वेश्चन का ये करेक्ट होगा। बाकी आप लोगों की जो फोर्थ शिफ्ट बचती है, फोर्थ शिफ्ट के क्वेश्चन मैंने कलेक्ट कर लिए हैं, तो फोर्थ शिफ्ट के एनालिसिस मैं आप लोगों के लिए कल प्रोवाइड करवा दूंगा। और इन चारों शिफ्टों को फिर कंबाइंड करके भी आप लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसमें हम लोग चारों शिफ्ट हो जाएंगे आप लोगों के पास 100 क्वेश्चन की। तो ये एनालिसिस थी। अब अगर आप लोग चाहते हैं 29 जनवरी की भी एनालिसिस की जाए, वो भी बता सकते हैं। और 29 जनवरी को किस किस का एग्जाम है वो भी कैंडिडेट कमेंट करके बता सकता है। और कल आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी किस किस को फेज 2 की प्रिपरेशन करनी चाहिए और किस किस को नहीं करनी चाहिए। कट ऑफ की वीडियो हो सकता है कि मैं आज आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूँ। अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।